सो चेंज इन इंथॉल्पी की अगर आप डेफिनेशन निकालें अगर कोई आपसे तारीफ पूछे कि सर चेंज इन इंथॉल्पी है क्या, तो आप दो तरह की डेफिनेशन बता सकते हो। एक डेफिनेशन ये आप डायरेक्ट मैथमेटिकली सम ऑफ चेंज इन एनर्जी चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी ये कि सम ऑफ ऑल एनर्जीज, वो इंटरनल एनर्जी हो एक्सटर्नल एनर्जी हो, तमाम एनर्जी का क्या हो, सम हो, पर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो चेंज इन इंथॉल्पी आएगी। तो चेंज इन इंथॉल्पी इज नथिंग बट एट कांस्टेंट प्रेशर सम ऑफ चेंज इन एनर्जी चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथॉल्पी। इंथॉल्पी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा एच और नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव डेल्टा एच। अगरचे डेल्टा एच नेगेटिव हो तो इसका मतलब होगा एक्सो, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और अगर प्लस हो तो इसका मतलब होता है एंडो, यानी कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। उसी हिसाब से आप बाय द सिस्टम या फिर ऑन द सिस्टम वर्क को आप डिफाइन कर सकते हो। तो जो प्राइमरी इक्वेशन आपको मिली बेटा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिस बेसिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, या इसी को रीअरेंज कर सकते हैं आप। जो शुरू वाली इक्वेशन थी Q विच इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस चेंज इन वर्क, ये इक्वेशन जो है वो बेसिक इक्वेशन है जिस बेस पर आपको प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को फोकस कीजिएगा कि अगर आपसे पूछे हीट एनर्जी पूछे तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, या आपसे चेंज इन वर्क पूछे तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो कंडीशन आप अपने दिमाग में बिठा दें। पहली कंडीशन है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम जो है ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम हो, यानी कि शुरू का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो और बाद में वॉल्यूम कम हो गया हो, या फिर इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम वो क्या हो, कम हो गया हो और फाइनल बढ़ गया हो। अगरचे फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया हो तो जाहिर बात है एनर्जी क्या हुई होगी, यकीनन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी तो सिस्टम ने काम किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। और जब एनर्जी इनिशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है बाद में कम हो गई, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, दैट इज़ इन एक्सोथर्मिक। तो साइन पॉजिटिव कब यूज़ करोगे, साइन नेगेटिव कब यूज़ करोगे, बस ये आपको देखना है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है या इनिशियल वॉल्यूम कम हो रहा है। अगरचे इनिशियल वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था और बाद वाला वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, तो साइन नेगेटिव इस्तेमाल की जाएगी, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक। और अगर इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम था, फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब की है और सिस्टम ने काम किया है, यानी कि ऑन द सिस्टम, और ये आपका कहलाएगा बाय द सिस्टम। इसी हिसाब से आप न्यूमेरिकल करोगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूमेरिकल के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह हम फर्दर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।